वाला दोस्तों, ये देखिए, ये है हमारा इस बार का ऑफ़र। इसमें सबसे खास पॉइंट मैं आपको जो इस बार देने वाला हूँ कि 14 जनरेशन तक के जो है कंसेप्ट इसमें पूरे आपको दिए जाएंगे। हालांकि जो है पिछले वीडियो में भी जो हम लोगों ने काफ़ी मेहनत किया था, उसमें सी टाइप था और गेमिंग के बहुत सारे केस स्टडी थे। इस बार का जो टारगेट है वो हमारा है जितने भी नो डिस्प्ले केस होते हैं। लेटेस्ट जनरेशन में सबसे मुसीबत क्या होती है कि आप 3.5 1.8 वोल्ट 1 वोल्ट चेक करने के बाद आगे चल जाते हैं कि भाई आप बायोस कर लेते हैं, फिर ट्रिगर नहीं हुआ, समझ में भी नहीं आ रहा होता आपको कि बोर्ड ऑन है या ऑफ है, क्योंकि 0.45 मिली एम्पेयर लोड ले रहा होता है, यानी 0.045 मिली एम्पेयर ले रहा होता है। SLPS4 नहीं बन रही है, समटाइम बन रही है तो डिस्प्ले नहीं आ रहा है, या CPU भी हीट हो रहा है, सब कुछ हीट हो रहा है, डिस्प्ले नहीं आ रहा है। तो टोटल 14 जनरेशन तक में हम जो 700 सीरीज का जो PCH है उसमें हम कितना पॉइंट चेक करेंगे, मतलब चेक करने के लिए कितना पॉइंट है, ये इस बार हम लोग आपके लिए नया लाने वाले हैं। इसके अलावा जो जिन्होंने पहले भी वीडियो हमसे लिया है, अभी मैं उसका भी एक फीडबैक दिखाना चाहूँगा आपको। पहले ये देख लीजिए कि इसके अंदर होने क्या वाला है। तो डायग्नोस कैसे करेंगे आप गेमिंग लैपटॉप को और नॉर्मल लैपटॉप को, पर्टिकुलरली जब वो प्रॉब्लम होता है कि नो डिस्प्ले है। और ये वीडियो इस बार प्रैक्टिकल होने वाला है। पहले अभी तक जो PCH का मैंने थ्योरी पढ़ाया है, प्रैक्टिकल सिर्फ मैं केस स्टडी के थ्रू देता था। इस बार मैं पूरा सिग्नल चेक कराऊंगा, चाहे सप्लाई, सिग्नल, रीसेट, जितनी चीज़ होती है प्रैक्टिकल ही चेक कराऊंगा। उसके लिए मैंने अभी से स्टार्ट कर चुका हूँ। उसका भी एक झलक मैं दिखा देता हूँ कि ये मैं कैसे आपको कराने वाला हूँ। तो ये कहाँ से चला आ गया भाई, तुम इधर आ जाओ। ये है पॉइंट, ठीक, आ ही नहीं रहा ये तो, ठीक आ जाएगा, जाएगा कहाँ, तो ये देख लीजिए। अभी RTC सेक्शन पूरा चेक करेंगे, 3.3 वोल्ट चेक करेंगे, फिर DS क्या होता है, DS में कैसे चेक करेंगे, SLP सस या PCH पावर अनेबल कैसे निकलेगी वो चेक करेंगे। फिर उसके बाद जो ओवरराइड सिग्नल है वो कैसे काम करता है, DS नॉन DS क्या होता है, कितने टाइप्स के वेल होते हैं, ये सारी पॉइंट्स हम लोग एक एक करके चेक करेंगे बोर्ड के अंदर, ठीक है। तो ये तो एक झलक था। अभी क्या है कि यहाँ पर ऑल ब्रांड्स बायोस के लिए बारे में बात करेंगे कि जितनी भी आपकी बायोस आती है, जितना भी एरर आता है उसको हम मैन्युअली कैसे ठीक करते हैं, ठीक है, उसको हम एडिट कैसे करते हैं हेक्सा के थ्रू, वो दिखाया जाएगा। अच्छा, जो केस स्टडी है, अभी जैसे केस स्टडी में मैं आपको यहाँ पर ला के दिखाता हूँ, डायग्नोस कर पाते हैं, और यही चीज़ हम आपको सिखाते हैं। तो फिर उसके बाद क्या है, टाइप C आज के दिन में एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है जो धीरे धीरे अभी देखेंगे टाइप D खत्म कर करके टाइप C ही ले आएगा। तो टाइप C आपको समझना पड़ेगा। इसके अलावा PCH के करीब करीब 50 सिग्नल में आपको पावर मैनेजमेंट के चेक कराऊंगा, जो प्रैक्टिकल चेक कराऊंगा। और MPS कोर IC को प्रोग्राम करने का जो कंसेप्ट है वो क्या है, वो हम लोग उसके बारे में अगर पॉसिबल होगा तो और भी जितने भी C टाइप की IC होती है जो प्रोग्राम होती है उसकी भी हम लोग कोशिश करेंगे। अभी मैं कंफर्म नहीं बता रहा हूँ, उसका भी चूँकि होल्डर वगैरह सब है, प्रोग्राम होती है नॉर्मल, उसका भी बैकअप होता है, उसको भी प्रोग्राम करते हैं। C टाइप की IC और कोर IC में MPS प्रोग्राम होती है, तो इसको प्रोग्रामिंग हम लोग को सीखना पड़ेगा, क्योंकि अगर शॉर्ट हो जाती है तो नहीं लगाएंगे तो चलती नहीं है, डिस्प्ले नहीं आएगा, कोर नहीं बनेगी। तो इसको आप कैसे ठीक करेंगे, इसके लिए आपको MPS प्रोग्रामिंग सीखनी पड़ेगी। ये है टोटल हमारा कोर्स मटेरियल। अब मैं कुछ बायोस का आपको वो दिखाने वाला हूँ कि दिलदार सर ने मुझे अभी भेजा था रिसेंटली, तो ये आप देख सकते हैं। मैं आपके सामने इसको लेके आ चुका हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सर क्वालिटी तो है वीडियो में, आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि ये फीडबैक है किसी का, और फीडबैक भी वो देंगे ही देंगे। अच्छा सिखाएंगे तो अच्छा फीडबैक देंगे, और अगर ख़राब सिखा रहे होंगे तो गाली ज़रूर देंगे। वो गाली देने में भी लोग कतराते नहीं हैं, फिर फेसबुक पर लिख देते हैं कि तुम नहीं उठाते हो फ़ोन, बुरा भला लिखते हैं। तो मैं भी इसके लिए एक्सेप्ट करता हूँ, भैया मैं फ़ोन नहीं उठा सकता हूँ। मेरा ऑफिस का नंबर मैं बार बार डाल देता हूँ, वहाँ कॉल करिए। दूसरा है दिलदार सर का नंबर, जो नंबर आपको स्क्रीन पर अभी दिख रहा है, वहाँ पर आपको दिलदार सर एंटरटेन कर लेंगे। अगर आपको रिपेयरिंग करवाना है तो मेरे ऑफिस के नंबर पर फ़ोन कर लीजिए, और आपको जो है ट्रेनिंग के रिगार्डिंग बात करनी है तो
दिलदार सर का नंबर आपके पास होगा। मेरे पास टाइम कम होता है, मैं रात में रिपेयर कर रहा होता हूँ, दिन में मैं पढ़ा रहा होता हूँ, तो मेरे पास टाइम नहीं है, माफ़ी करिएगा, जितना गाली देना दे दीजिए, मैं फ़ोन नहीं उठा पाऊँगा, मुश्किल है मेरे लिए। तो अब ये देखिए क्या लिखा है कि मेरा बायोस का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया, 1 हफ्ते के अंदर ही ये बंदा पूरा सीख साख करके अपना बायोस बना रहा है, तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं? ठीक है, पहले ये बंदा भी टेलीग्राम से इधर उधर से फ्री वेबसाइट से निकाल करके बायोस चलाता था, लेकिन वो मज़ा नहीं है जो आज के दिन में खुद से बायोस कर करके करने में है। देखिए बायोस की भी प्रॉब्लम होती है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन सिर्फ बायोस से ही बोर्ड ठीक होता है ये किसने कहा? अभी जितने बोर्ड मेरे पास है 15 से 20 बोर्ड रखे हुए हैं, अभी ये बोर्ड ठीक किया, इसमें क्या बायोस की प्रॉब्लम थी? इसमें तो शॉर्टिंग आ रही थी बहुत सारे तरह की। अब फिर शॉर्टिंग में भी आपको एक कलाकारी आनी चाहिए कि किस जनरेशन की कितनी इम्पेडेंस होती है उसके बारे में। जो बोर्ड का डायग्राम नहीं आता है उसका कंसेप्ट, मेरा जो इस बार का वीडियो कोर्स में जो फोकस होने वाला है वो फोकस है हाईली है कि वो नो डिस्प्ले जो लेटेस्ट जनरेशन में आ रही है आप लोगों को, तो पीसीएच में क्या क्या चेक करेंगे वो इम्पॉर्टेंट है। उसमें कितनी एलडीओ निकलेगी, मतलब जो फीवर की कितनी वोल्टेज ऑट करेगा पीसीएच, पहले वो चेक करना है। फिर वो विड कब निकालेगा, ठीक है, वीसीसी एसटी का जो विड सिग्नल है वो कब निकालेगा, वीसीसी आईएन का विड सिग्नल, सॉरी वीसीसी आईएन का विड सिग्नल वो कब निकालेगा, फिर वीसीसी एसटी ओवरराइड सिग्नल कब निकालेगा, ये अगर आप नहीं जानते हैं तो बड़ा मुश्किल है आपको लिए रिपेयर करना। तो इसलिए मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि चाहे बायोस हो या बोर्ड की डायग्नोसिंग हो, आप सब आराम से सीखेंगे। आज के दिन में गेमिंग वाले भी बहुत ज़्यादा आने लगे हैं, तो गेमिंग पर भी आपको कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। अब क्या है कि चाहे उसमें जीपीयू ख़राब हो, सीपीयू ख़राब हो, पीसीएच ख़राब हो, आईओ ख़राब हो, या 3-5 की नॉर्मल सी आईसी ख़राब हो, या कुछ भी प्रॉब्लम हो, ठीक तो उसको भी करना पड़ेगा। धीरे धीरे लोगों का क्रेज़ गेमिंग वाले लैपटॉप की तरफ ज़्यादा आ रहा है। जाहिर सी बात है उसका एक्सपेंस ज़्यादा होता है, खर्च ज़्यादा होता है, रिपेयरिंग में कॉस्टिंग भी ज़्यादा होती है, तो उसके पैसे भी ज़्यादा मिलते हैं। तो इसलिए आपका नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए कि हम थोड़ा सा अपग्रेड करें अपने आप को। उसके लिए भी आप हमारा ये कोर्स ले सकते हैं, जिसके अंदर मैंने काफ़ी गेमिंग के केस स्टडी बना रखे हैं जो आपको लेटेस्ट कोर्स में मिल जाएगा। तो चलिए बैक टू पवेलियन। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं हमारे इस नए 15 अगस्त से 15 सितंबर तक का ये ऑफ़र रहेगा। इसमें आपको करीब करीब 450 वीडियो होंगे जो करीब 400 घंटे के होंगे, और ये 1 साल के लिए आपके पास वैलिड होगा। तो नंबर जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आप यहाँ पर दिलदार सर को कांटेक्ट करके कंफर्म कर सकते हैं, बुकिंग करा सकते हैं, क्योंकि इस बार का लिमिटेशन जो हमारा सर्वर लिया हुआ है वो 40 लोगों के लिए ही है, और 40 लोगों के बाद ये बंद हो जाएगा, यानी हम बुकिंग बंद कर देंगे। तो जितने लोगों ने बुक कराया होगा उसी को हम दे पाएंगे। 15 अगस्त से 15 सितंबर के बीच में हम वीडियो आपको असाइन करेंगे, ठीक है। तो दिल थाम के बैठे रहिए, अगस्त का वेट करिए, और मैं तब तक मेहनत करता हूँ आपके लिए कि जितने भी लेटेस्ट जनरेशन है उसका मैं आपको जो नो डिस्प्ले का जितना भी हो सकता है पॉसिबिलिटीज़, मैं उसका केस स्टडी आपको बना के दूंगा, यानी प्रैक्टिकल टेस्टिंग कराऊंगा इसको, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले केस स्टडी में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।